हेलो माय डियर वंस। सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से रीसेट आसानी से कर सकते हैं उसकी टेक्निक आज हम सीखेंगे। सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर भी ज़रूर करना है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप मेरी वीडियोज़ देख के काफ़ी हद तक समझ ही गए हैं। आज समझते हैं सीधा सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, बहुत जल्दी हमारी बात मान ले। तो समझते हैं, ये कोई भी चीज़ अगर यूनिक होती है, अनयूजुअल होती है, तो ये जल्दी उसको कैच करता है। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम इमोशन होते हैं तो भी ये उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेता है। या फिर कोई भी चीज़ आप रिपीट करें तो रिपीटेशन से भी ये उस चीज़ को सीख लेता है। अब हमें पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड कोई भी यूनिक अनयूजुअल चीज़ होगी वो हमारे दिमाग में एकदम से छप जाती है। आप देख लीजिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा बदसूरत, कुछ अजीब अटपटा सा यूनिक कुछ भी आप देखते हैं तो वो आपको आसानी से बिना किसी एफर्ट के याद रह जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक अनयूजुअल होता है जो आपकी अटेंशन को एकदम से ग्रैब कर लेता है। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ पर एकदम से फोकस करते हैं, आपकी सारी एनर्जी जाती है, तो वहाँ पर सबकॉन्शियस में उसकी इम्प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। इसी तरह से किसी में एक्सट्रीम इमोशन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख या सुख जुड़ा हुआ होता है किसी भी चीज़ से, तो वो चीज़ आसानी से याद रहती है। बिल्कुल इसी तरह से दोहरा कर तीनों का आप एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, यूनिक चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्दियों की शादी में जाएं और वहाँ पर सारे जेंट्स सूट बूट में हों और वहीं पर एक अकेला आदमी बिल्कुल कॉटन के सफ़ेद रंग के कुर्ते पजामे में दिसंबर की शादी में शादी अटेंड करने आ गया है, तो ये कुछ अजीब सा अटपटा सा लगेगा। तो एकदम उस पर ध्यान जाएगा क्योंकि वो बहुत कुछ अलग है, कुछ यूनिक सा है, वहाँ पर अनयूजुअल सा है, तो वो बात आपके दिमाग में आसानी से रुक जाएगी और आप सालों तक उस बात को आसानी से बिना किसी एफर्ट के याद रखेंगे। यानी कि आपने उसे कोई रिपीट नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं डाले, लेकिन तब भी वो आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। इसी तरह से कुछ भी एक्सट्रीम इमोशन होता है, आपने 2-4 दिन पहले क्या खाया पिया पहना था आपको याद नहीं रहता, लेकिन अगर आपका बर्थडे गए हुए 10 महीने भी हो जाते हैं तो आप आसानी से उसे रिकॉल कर सकते हैं कि आपने उस दिन क्या ड्रेस पहनी थी, कैसे सेलिब्रेट किया था। इसी तरह से कोई दुख की घड़ी होती है, कुछ भी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, से 10 साल पहले भी, तो उसको भी इस तरीके से वो नैरेट कर देते हैं जैसे सामने कोई मूवी है चल रही है और उसको देखकर बस एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम इमोशंस जुड़े हुए होते हैं आपके। इसके बाद जो आता है रिपीटेशन। अगर किसी भी चीज़ को दोहराया जाता है तो चाहे आप उसके शुरुआत में इमोशंस आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या उसमें कुछ यूनिक अनयूजुअल हो या ना हो, बस बार बार रिपीट करते करते आप अपने सबकॉन्शियस में उस बात को बैठा सकते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो तब हम सबसे पहले रिपीटेशन मोड से ही सीखते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे को कोई ऐसे एक्सट्रीम इमोशंस ऐड करने नहीं आते। उस टाइम कुछ यूनिक अनयूजुअल इस तरीके से नहीं हमारी अवेयरनेस में होता कि हम इस तरीके से भी सीख सकते हैं। बस हमें हर चीज़ रिपीट कर करके, चाहे वो चलना हो, बोलना हो, लिखना पढ़ना, सब कुछ बार बार रिपीट कर करके सिखाया जाता है। तो ये बेसिकली जो होता है वो बहुत ही आसान मेथड होता है और हर सिचुएशन में काम कर जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन में आप एक्सट्रीम इमोशंस ही उसमें ऐड कर पाएँ एकदम से, या कुछ यूनिक अनयूजुअल चीज़ हो। तो रिपीटेशन वाला जो मेथड होता है ये एक इजी और बेस्ट मेथड होता है कि किसी भी चीज़ को आप बार बार दोहराएंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो बिल्कुल सबकॉन्शियस के साथ ऐसा ही होता है। अब पहले से ही जानते हैं सबकॉन्शियस क्या है। इमेजेस की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझता है। आप देखिए कि आपको सपने भी आते हैं तो वो भी क्या है, किसी साइन लैंग्वेज में, इमेज की लैंग्वेज में आते हैं। वो आपको कोई हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी या फ्रेंच, जर्मन में नहीं आते हैं, वो आपको तस्वीरों की फॉर्म में आते हैं। तो इसको ना, जो तस्वीरों की भाषा है, इमेज की भाषा, वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। और क्योंकि एक्सट्रीम इमोशंस के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, तो जब भी किसी इमेज को आप इमोशंस भी दे देते हैं, यानी कि इमोशंस देने का मतलब है कि तस्वीर में जैसे जान फूंक दी हो आपने, है ना, तो वो जान फूंकने वाली जो बात है, ये जो इमोशंस और इमेजेस इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बेसिकली इसको आप देंगे कैसे? ऑफ कोर्स आप ना वर्बल एक्सप्रेशन से देंगे। अब आप
कि जितना स्पेसिफिक जो भी आप चाहते हैं उसको बताएंगे, उतना बढ़िया ये उसकी इमेज बनाएगा। और जितना ज़्यादा आप उसमें अपनी फिजियोलॉजी को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आप उसमें कुछ एक्शन डाल देंगे, इमेजेस में इमोशन के साथ साथ आप कुछ एक्शन भी डाल देंगे, तो वहाँ पर इमेजेस, इमोशंस और एक्शन मिलने की वजह से वहाँ पर आपकी फिजियोलॉजी में वो चीज़ रम जाएगी, क्योंकि आपके वर्बल एक्सप्रेशन के साथ साथ नॉन वर्बल भी आपका बॉडी कम्युनिकेट करने लग जाएगा, तो वहाँ पर नॉन वर्बल भी ऐड हो जाएगा। ये सब आपको कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी जो अवेयरनेस है वही तो बताती है कि आपको क्या चाहिए। और फिर जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका मन है, वो उसमें पूरी तरीके से आप जब लगा देंगे और बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे। जैसे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम बार बार इतना रिपीट करने के लिए आप क्यों बोलते हो? इसलिए बोला जाता है ताकि वो आपके अंदर पूरी तरह से सेटल हो जाए। अब शुरुआत में कोई चीज़ आपको झूठ भी लग रही है तो बोल लीजिए, झूठ ही बोल लीजिए, क्योंकि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच बन जाएगा। आप उसको, झूठ को इतना रियलिस्टिक वे में बोलिए, कहते हैं ना झूठ बोलने में माहिर है, तो बस थोड़ा सा झूठ बोलना सीख लीजिए, अपने मन को बुद्धू बनाना सीख लीजिए, इतना स्पेसिफिक तरीके से, इतनी डिटेल्स ऐड कर जिससे कि उसको सच लगने लग जाए कि भाई इतनी बारीक से बारीक डिटेल ऐड करी जा रही है, अब ये तो झूठ नहीं हो सकता। तो वो सब आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो अब हमें बेसिकली टेक्निक क्या है, कैसे करना है, तो टेक्निक समझाती हूँ मैं आपको। पहले ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कुछ भी यूनिक, एक्सट्रीम इमोशंस और रिपीटेशन। तो जिसमें चीज़ में कोई भी यूनिक आपको बनानी है तो आप उसको यूनिक बनाने का अपना आइडिया हो सकता है। आप उसे किसी डिफरेंट शेप में इमेजिन कर सकते हैं, आप उसे कलरफुल इमेजिन कर सकते हैं, मतलब आप उसे कुछ भी अजीब, अटपटा, रिडिकुलस बना सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को रेगुलर से ज़्यादा रिडिकुलस चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। आप देखिए, आप सिंपल सी एक इमेज देखें, जैसे एक हॉर्स है, सिंपल आप उसे दौड़ता हुआ कुछ एक्शन में इस तरीके से देखें तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन वहीं पर आप देखें कि हॉर्स ने हेलमेट लगा रखा है, नी पैड्स पहन रखे हैं, उसने अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है और तब वो दौड़ लगा रहा है, तो ये एक फ़नी सी इमेज हो गई, कुछ अजीब सा, अटपटा सा हो गया, मतलब जो रेगुलर नहीं है, तो वहाँ पर वो चीज़ दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। तो कुछ भी आप अपनी रेगुलर चीज़ को भी कुछ भी क्रिएटिविटी से कुछ अजीब, यूनिक बना सकते हैं, तो वहाँ पर वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है। या इमोशंस, कहते हैं ना, जैसे कोई भी गोल अपने सबकॉन्शियस को देना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, बड़ा अचीव करना है, तो उसमें इमोशंस झोंक दो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप किसी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें आप इमोशंस डाल दीजिए कि चाहे इस दुनिया में एक इंसान भी अगर ठीक हुआ हो तो दूसरा इंसान मुझे ही बनना है, उससे इंस्पिरेशन लेके। तो जब आपको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए तो फिर ये पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में जुट जाती है। और यहाँ पर वो जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप जानते हैं कि बड़ा फेमस लॉ है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय जो एक्टिव रहता है, जो आपकी नेगेटिव सोच से नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर करके ला रहा है, वो बेसिकली आपके विश्वास की शक्ति से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर कर अगर मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी मैं इस पॉपुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको लोग बहुत गलत सोचते हैं कि बस सोचने से, बैठे रहने से जो है ना, और इमेजिन करने से सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई कैसे काम करता है मैं आपको उसकी पूरी टेक्निक सिखा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। तो फिलहाल अभी बात करते हैं हम अब रिपीटेशन की। तो रिपीट करना, चाहे आपने अपने लिए कोई स्पेसिफिक अफर्मेशन लिखी है, चाहे आपने अपने लिए कोई गाइडेड पूरा स्क्रिप्ट लिखी है जो एक मेडिटेशन की फॉर्म में आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी कुछ आपने स्पेसिफिकली लिखा है उसको आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से रीसेट हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा, उसमें आपको जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में इमोशंस डालकर अपने आप को एक्ट करते हुए देखना है, क्योंकि जब आप अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को एक्ट करते हुए देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये सिर्फ मेरे कल्पनाओं के स्तर पर हो रहा है या ये वास्तव में बाहरी दुनिया में हो रहा है। उसके पास वो कोई शक्ति नहीं है इस बात में भेद करने की। तो वो आप अपनी इमेजिनेशन में भी अपने आप को जिस भी तरीके से एक्ट करता हुआ देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन
पर्सन है जो उठकर अच्छी तरीके से चल नहीं पाता। अब उसको ये डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि भाई बहुत ही मुश्किल है कि कोई चमत्कार ही हो जाए तो आप उठकर अपने पैरों पर चल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको व्हील चेयर का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो इंसान इस इमेजिनेशन को पूरा विश्वास के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, एक शक्ति को अपने अंदर की, उसके अंदर एक बैठी हुई हीलिंग पावर है जो उसको ठीक कर रही है, उस विश्वास के साथ जस्ट कुछ दिनों तक बस ये इमेजिन करने लगे, अपने आप को एक्शन मोड में देने लगे कि वो अपनी व्हील चेयर से अब उठ पा रहा है। और नोटिस करे कि जब वो ऐसा कर रहा है, उसने इतना भी डिटेल नोटिस करने कि उसने क्या पहन रखा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन उसके आसपास है, उसकी फीलिंग कैसी चल रही है, और वो अपने आप को इमेजिनेशन में देखे कि वो अपनी उस व्हील चेयर से उठ पा रहा है और उठकर एक एक कदम आगे बढ़ा पा रहा है, बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है, खुश है। उसके अंदर की वो फीलिंग्स, वो सारी पॉजिटिविटी नोटिस करे, वो कितना ग्रेटफुल है इस चेंज के लिए, उसके अंदर की हीलिंग पावर ने उसे हील कर दिया। ये सारी चीज़ें जब वो अपने आप को एक्शन लेता हुआ देखे कि अब वो, उसके लिए बहुत आसान है अपनी चेयर से उठना और कदम दर कदम आगे चलना, और वो इस बात से खुश है। और लोग भी कह रहे हैं ऐसे, अरे बहुत चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। डॉक्टर ने भी ये कह रहे हैं कि यस, यही तो मिरेकल होना था कि कोई चमत्कार ही जो है ना आपको इस तरह से वापस चला सकता था, और आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। और आप देखें कि आपके अंदर क्या खुशी की लहर है, दूसरों के अंदर क्या खुशी की लहर है। अब इससे क्या होगा, आपकी एक एक सेल को एक मैसेज जाएगा कि ये बदलाव करने हैं। आपके अंदर वो जो प्राण शक्ति, जो हीलिंग पावर बैठी हुई है, जो डिवाइन पावर बैठी हुई है, वो आपको हील करेगी, वो आपके अंदर रिपेयरिंग फास्ट करेगी। और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बार 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 एक चीज़ के लिए प्रोग्राम होगा, तो आपके अंदर से वो आप हिम्मत महसूस करेंगे। और कुछ ही दिनों में वो दिन आ जाएगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको मान लीजिए अंदर से पुश कर रहा है, उठ जाओ, और आप हिम्मत करेंगे और आप उठ जाएंगे। एक्शन तो अल्टीमेटली लेना ही पड़ेगा, लेकिन उस एक्शन तक पहुंचाने के लिए जो अंदर की पावर जो आपको पुश करेगी, उसको पहले सेट करना पड़ेगा। मतलब पहले इसके अंदर ये लर्निंग सेट करनी पड़ेगी, और एक बार सेट हो गई तो फिर सबकॉन्शियस में जो भी कुछ सेट कर देते हैं वो आप ऑटोमेटिक होने लगता है। तो याद रखिएगा कीवर्ड क्या है, ये जो रील है ना और रियल जो है वो इसके लिए भाई सेम ही है, ये पावर है। और जब ये सेट हो जाता है तो ये अंदर से आपको पुश करने लगता है और वो आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। मान लीजिए ये तो हो गया फिजिकल इशू, मान लीजिए आपको साइकोलॉजिकल है, कुछ आपको एंग्जाइटी रहती है, आप रिएक्टिव हैं, बहुत भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है ना, आपको कोई ओसीडी ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी परेशानी आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो जस्ट आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप कोई भी सिचुएशन है, पहले आपको अंदर दुख होता था, आपको गुस्सा आता था, आपके अंदर नेगेटिविटी आती थी, लेकिन अब सिचुएशन कोई भी है, लोग कोई भी है, एनवायरनमेंट कोई भी है, आप अपने आप को एक काम, कूल, एकदम रिलैक्स पर्सन की तरह देखिए, जो सिचुएशन को समझ रहा है, ना इमोशनल है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, एक वाइज पर्सन की तरह उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल ये विश्वास के साथ कि जैसे मैं उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करूँगा, फर्दर सिचुएशंस वैसे ही बनेंगी। मैं अपनी लाइफ का मास्टर हूँ, कोई मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई मेरे अंदर वरी नहीं डाल सकता, कोई मेरे अंदर का गुस्सा ट्रिगर नहीं कर सकता। मैं एक काम, एक स्टेबल पर्सन हूँ कि वो कोई भी सिचुएशन जो उसे पसंद नहीं थी, उस सिचुएशन में भी अब कामली, रिलैक्स, मुस्कुराकर एक्ट कर रहा है। जब आप अपने आप को इन एक्शन देखते हैं, जब भी कुछ भी आप मेंटल लेवल पर, इमेजिनेशन लेवल पर एक्शन लेता हुआ देखते हैं, तो उस एक्शन जोन में आपके अंदर वो ट्रिगरिंग होती है और केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उस चीज़ को रियल परसीव कर लेता है और आपका अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और आपके नए न्यूरॉन्स में जो एक्टिविटी होती है उससे नए कनेक्शंस बनते हैं, और जो पुराने कनेक्शंस है वो यूज़ होने बंद हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ इमेजिनेशन से, स्पेसिफिक इमेजिनेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो आप चाहते हैं उसके लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। रूल बस ये याद रखेगा, इसमें से कुछ आपने मिस किया तो समझिए आप गए, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो समझिए वो बिल्कुल जैसे ना कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर होता है ना, आप लैपटॉप में अपने हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें आप लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो क्या है, सब 0-1 है। कंप्यूटर के लिए वो इंग्लिश नहीं है जो आपने ABC लिखा है, उसके लिए सब कुछ 0-1 है। तो इसी तरीके से जो भी आप वर्ड्स के या किसी भी फॉर्म में अपने सबकॉन्शियस को देंगे, वो अल्टीमेटली सबकी इमेज बनाना चाहेगा, सब में इमोशंस ऐड करेगा और सबको एक्शन में जब वो देखेगा तभी रियल मानेगा।
तो आप उसे अपनी जो भी भाषा है उसमें बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिख कर दीजिए, लेकिन उसमें अगर आपने इमेजेस नहीं जो है ना डाली, उसमें इमोशंस नहीं फील किए, विश्वास की शक्ति नहीं जोड़ी, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि तो अंदर से पहले ही बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ लिए हुए बैठा है। इसको नया कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा ना, स्ट्रॉन्ग कुछ देना पड़ेगा, तभी तो ये बदलेगा। और इसको इसकी भाषा में कम्युनिकेट करना होगा। अब कोई एक पर्सन है कि आप ना मान लीजिए उसको फ्रेंच आती है और आपको हिंदी आती है, और आप हिंदी में उसको बहुत ही बढ़िया शुद्ध हिंदी में बहुत बढ़िया तरीके से उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, उसको क्या पल्ले पड़ेगा? उसको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि उसको हिंदी आती नहीं है। तो अब इसकी जो भाषा है, इसको आपको तस्वीरें चाहिए और इसको एहसास चाहिए, उसको एक्शन में करते हुए देखने वाला एक पैटर्न चाहिए। ये दे देंगे तो ये समझ जाएगा कि अच्छा बॉस ये चाह रहे हैं, तो बस जो बॉस का ऑर्डर है वो ये मानेगा और बदलाव कर देगा। कंफर्ट जोन तोड़ने में दिक्कत भी आ रही होगी, लेकिन जैसे रिपीटेड बार बार आप बोलोगे यही होना है, यही होना है, यही होना है, सरेंडर कर देगा, रीसेट हो जाएगा। इतना ही तो आसान है माय डियर वंस। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर आप अपने सबकॉन्शियस को रीसेट कर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा।